हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम्बिशियस गोल। मैं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर हर्षित अग्रवाल आपके अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, चाहे यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की, अदर कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे बैंक पीओ के होते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको ये बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। जैसे आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन होंगे, डेली 10 क्वेश्चन अपलोड करूँगा आपके लिए, जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है। 4 ऑप्शंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, तो आपको उसमें से बताना है कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। आइए देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आरपीएल ट्रेनीज गेट सर्टिफिकेट अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आरपीएल की ये से फुल फॉर्म लिखी हुई, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। देन सेकंड ऑप्शन है, आरपीएल इज ए की एलिमेंट अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम। स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके ऑप्शंस हैं 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, ऑल ऑफ द अबव। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको पता होगा कि जो ये आरपीएल स्कीम है किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। क्वेश्चन देखिए और ऑप्शन देखिए कि क्या आंसर हो सकता है इसका। एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो होगा 1 and 2। क्यों थर्ड क्यों गलत है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। ये जो स्कीम है, आरपीएल जो स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में है। रूरल डेवलपमेंट का इसमें कोई काम नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सिमटेक्स इज ए मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन। किस कंट्रीज़ के बीच में है ये? इंडिया, चाइना, श्रीलंका, इंडिया थाईलैंड सिंगापुर एंड थाईलैंड सिंगापुर। मैरीटाइम एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। किस कंट्री के बीच में है ये? सिमटेक्स को देखिए और ऑप्शंस देखिए। इसको देखिए, इस वर्ड को देखिए, SITMEX। देन ऑप्शंस देखिए अपने फिर। 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आपको, देखिए कि कौन सा हो सकता है। ऑप्शंस देखिए और क्वेश्चन देखिए अपना। आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए, रिलेट होएगा और डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो होगा इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सिंगापुर, सॉरी। क्योंकि आप देख सकते हैं, S से सिंगापुर हो गया, I से इंडिया हो गया और T से हो गया थाईलैंड। मेरे टाइम एक्सरसाइज है, तो ये इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर। आइए आगे देखते हैं। द्योचा पंचमी कोल ब्लॉक ऑफ ए बिरुमभूम कोलफील्ड एरिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल ब्लॉक सिचुएटेड। ये कौन सी स्टेट में है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है। कौन सी स्टेट में हो सकता है? आपको पता होगा कि कौन सी स्टेट में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हिंदू में भी ये आया था और इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट में है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ईजिली क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरीके के। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। बताइए कौन सा हो सकता है? दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल होगा, वेस्ट बंगाल। आइए आगे बढ़ते हैं। कराची एग्रीमेंट इन बिटवीन विच टू कंट्रीज साइंड वैन। इसको सीज फायर एग्रीमेंट भी बोला जाता है। तो किन कंट्री के बीच में होता है? इंडिया बांग्लादेश के बीच में होता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में होता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में होता है, पाकिस्तान इंडिया के बीच में होता है। देखिए और बताइए। 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। जो हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल लेके चल रहे हैं अपना, उनको जरूर पता होगा। तो बताइए कौन सा हो सकता है? ABCD, चारों में से कौन सा हो सकता है? दोस्तों, इसको सीज फायर एग्रीमेंट भी बोला जाता है। जो कराची एग्रीमेंट है, इसको सीज फायर एग्रीमेंट बोला जाता है। जो उसका आंसर होगा वो होगा बी, ये वाला बी, इंडिया पाकिस्तान 1949। आइए आगे बढ़ते हैं। द पार्टीशन द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय द लॉर्ड कर्जन। आपको पता होगा कि लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक वायसराय था इंडिया का। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वार व्हेन इंडियन ट्रूप्स वर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड पार्टीशन वाज enabled, किंग जॉर्ज abrogated Curzon Act as a royal दरबार इन दिल्ली इन 1911। गांधी जी लॉन्च इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 व्हेन द ईस्ट बंगाल बिकम ईस्ट पाकिस्तान। आपको बताना है कि जो हमारा जो बंगाल पार्टीशन कब रद्द हुआ था। आपको ये तो पता है कि बंगाल पार्टीशन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा, बट ये बताना है कि वो रद्द कब हुआ था, उसको कैंसिल किया गया था। जो तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर पता होगा, डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे, ये नॉर्मल आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं।
उनके एग्जाम्स में ये नॉर्मल है क्वेश्चंस। दोस्तों जो है ये बी होगा, क्योंकि आपको पता है कि 1911 में जो लॉर्ड हार्डिंग था वो वायसराय बनकर आया था इंडिया में, और उसके साथ ही हमने जो अपनी कलकत्ता से दिल्ली अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र करी थी, और जब ही हमने बंगाल पार्टीशन को कैंसिल किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। द 1929 session of Indian National Congress is on significance in the history of the freedom movement because the attainment of self-government was declared as the objective of the Congress. Attainment of Purna Swaraj was adopted as a goal of the Congress. Non-cooperation movement was launched. Decision to participate in the round table conference in London was taken. चार ऑप्शन है, चारों में से बताइए कौन सा हो सकता है। जो 1929 का जो सेशन हुआ था, कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, वो आप बताइए कहाँ पे हुआ था और क्या उसका एम था। ये तो मैं बता देता हूँ, प्रिजाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, उनको प्रिजाइड किया था। जो सेशन हुआ था 1929 का, प्रिजाइड किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसमें क्या गोल था अपना दोस्तों? जो गोल था अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो पारित किया गया था। जो कांग्रेस का जो गोल था पूर्ण स्वराज था। आइए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल एडवर्स लिस्ट। इट इज मेंटेन बाय द यूनियन होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो इसको प्रिपेयर करता है। द लिस्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पंजाब और खालिस्तान मूवमेंट है। बताइए कि कौन सा हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो ये लिस्ट है सेंट्रल एडवर्स लिस्ट, ये होम अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ही प्रिपेयर की जाती है। ये तो मैंने आपको बता दिया। देन सेकंड ऑप्शन बताना कि ठीक है ये गलत है। अब ऑप्शन है आपके ओनली वन, ओनली टू, बोथ एंड देन नन। दोस्तों जो ऑप्शन होगा आपका होगा ओनली वन, ओनली वन। ये गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए बिल इज रेफर टू ए जॉइंट सिटिंग बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ टू बी पास्ड। जो आपको पता है कि जो जॉइंट सिटिंग का बुलाई जाती है, जब कोई बिल होता है जो अगर लोकसभा और राज्यसभा में अगर पास नहीं हो पाता है, तो क्या होता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं, जो प्रिजाइडेड की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो जब हम जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं, जो उसमें बिल आता है वो कैसे पास होता है? सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 3/4 मेजोरिटी, देन 2/3 मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउस है। बताइए कि क्या हो सकता है इसका। 15 सेकंड का टाइम है आपके पास, बताइए। जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो प्रिजाइड की जाती है वो की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। दोनों हाउस के मिला के 1/10 मेंबर होते हैं। टोटल जो मेंबर्स होते हैं दोनों हाउस के मिला के, उसका 1/10 मेंबर होते हैं, यानी कि 10% होते हैं। तो बताइए कि क्या हो सकता है इसका। दोस्तों जो इसका ऑप्शन होगा ये होगा, ये सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजोरिटी के साथ उसका जो बिल होता है पास किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मुक्त वाहिनी इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। मुक्त वाहिनी आपको पता होगा कि कौन सी कंट्री की आर्मी है, कौन सी कंट्री की फोर्स है ये मुक्त वाहिनी। बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, श्रीलंका, कौन सी कंट्री की फोर्स है ये? आपको पता होगा कि कौन सी। ये अभी कुछ दिन पहले अखबार में भी आया था, न्यूज़पेपर में आया था, ये इंडियन एक्सप्रेस में। दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा बांग्लादेश है। बांग्लादेश है मुक्त वाहिनी। मुक्त वाहिनी जो फोर्स है वो बांग्लादेश की है। आइए आगे बढ़ते हैं। समुद्र लक्ष्मण इज एक्सरसाइज बिटवीन। जो समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज है किस कंट्रीज के बीच में है? इंडिया श्रीलंका, इंडिया थाईलैंड, मलेशिया थाईलैंड, मलेशिया एंड इंडिया, किन दो कंट्रीज के बीच में है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपने सुना भी होगा। समुद्र लक्ष्मण मैरीटाइम एक्सरसाइज है, किन दो कंट्रीज के बीच में है? 10 सेकंड का टाइम देता हूं आपको। दोस्तों ये जो है मलेशिया एंड इंडिया के बीच में है, मलेशिया और इंडिया के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज है। दोस्तों ये आपके 10 क्वेश्चन है। आपको अगर पसंद आते हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नजर आती है, कोई भी कमी नजर आती है वीडियो में, तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, सुधार किया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलिए। स्कोर बिल्कुल आपको लिखना होगा कि आपका क्या स्कोर आया है, क्या आपने स्कोर करा है। और इसी के साथ ही शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी नया जुड़ता है तो आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को बताइए कि इस तरीके की वीडियो है, ताकि उनको भी फायदा हो सके। इस तरीके की टेस्ट सीरीज आपकी चलती रहेंगी। और अगर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड। जय हिंद।